जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा चैप्टर है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आपके शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है कि भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। साथियों, प्रश्न की भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर बी है भजन सोपारी, ऑप्शन नंबर सी है सोनल मानसिंह और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। साथियों, भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। साथियों, मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह ये दोनों भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं। तो साथियों, भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों हैं। चलिए साथियों, भरतनाट्यम से संबंधित कुछ कलाकार के बारे में और जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया है संबंधित कलाकार के बारे में। साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह हैं, रुक्मणी देवी हैं, बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम हैं, एस.के. सरोज हैं, राम गोपाल हैं, लीला सैमसन, वैजंती माला बाली, मालविका सरकार और प्रियदर्शनी गोविंद। साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों यह जो है यामिनी कृष्णमूर्ति साथियों यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नर्तकी हैं। और साथियों, इन्हें भारत का दूसरा सम्मान पद्म विभूषण इन्हें पद्म विभूषण 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ है। तो साथियों, एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला। तो साथियों, इन्हें 2016 में मिला। और ये कुचिपुड़ी और साथियों किसकी भरतनाट्यम दोनों की ये कलाकार हैं। और साथियों, सोनल मानसिंह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनल मानसिंह को साथियों ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की नृत्य हैं। साथियों, यह भी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की नर्तकी हैं। कौन है साथियों? सोनल मानसिंह। और इन्हें साथियों 2018 में राज्यसभा में नामित होने वाली, यानी वर्तमान में भी हैं ये साथियों, जुलाई तक रहेंगी ये, क्योंकि ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी हैं साथियों। ये 2003 में इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है साथियों। इन्हें 2003 में साथियों पद्म विभूषण मिला है। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। और साथियों, जो बाल सरस्वती हैं इनका पूरा नाम टी बाला सरस्वती है। साथियों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, यह इन्हें भरतनाट्यम की रानी भी कहते हैं। साथियों, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनको भी साथियों 1977 में पद्म विभूषण मिला है। और जो साथियों सत्यजीत रे डॉक्यूमेंट्री है या इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। आशा करता हूँ साथियों आप इनसे संबंधित कलाकार के बारे में जान गए होंगे, क्योंकि साथियों इनसे संबंधित कलाकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन्हें किस सन में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला यह भी पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है कि कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन है। साथियों, प्रश्न की कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है जुबिन मेहता, ऑप्शन नंबर सी है राजरतन पिल्लई और ऑप्शन नंबर डी है अरुणदेल। साथियों, प्रश्न की कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। तो साथियों, कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं ऑप्शन नंबर ए यामिनी कृष्णमूर्ति। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की कलाकार हैं। और साथियों, जो ए पैशन ऑफ डांस है यह इन्हीं की बायोग्राफी है। क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ए पैशन ऑफ डांस किसकी बायोग्राफी है। तो साथियों, यह यामिनी कृष्णमूर्ति की है और ये कुचिपुड़ी से संबंध रखती हैं। चलिए साथियों, कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार के बारे में देख लेते हैं। कुचिपुड़ी से साथियों संबंधित कलाकार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण वेपंती और चेना सत्यम। ये सभी साथियों कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। साथियों, ये सभी कुचिपुड़ी से संबंध रखने वाले कलाकार हैं। तो साथियों, जितने भी रेड्डी नाम के लोग आपको मिलेंगे ये सब समझ लीजिए कि कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब साथियों कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी साथियों ये हमने स्क्रीन पे आपको लिखे नहीं है, लेकिन शोभा नायडू हैं, वेदांत नारायण शर्मा हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा। ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है कि ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है। साथियों, प्रश्न की ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी है जुबिन मेहता, ऑप्शन नंबर सी है जगदीश सिंह और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोनल मानसिंह। साथियों, सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से संबंध रखने वाले कलाकार हैं। और साथियों, अभी हमने आपको इनके बारे में बताया था। साथियों, ये इन्हें 2003 में भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। साथियों, इन्हें 2003 में पद्म विभूषण भी मिला है।
तो एग्जाम में साथियों पूछा जाने वाला प्रश्न है और ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं साथियों ये, और साथ ही साथ ये साथियों भरतनाट्यम से भी संबंध रखने वाले कलाकार हैं। तो साथियों सोनल मानसिंह इसका सही उत्तर है और 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। चलिए इससे संबंधित और कलाकार के बारे में जान लेते हैं। साथियों स्लाइड पे आपको ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पहले साथियों हम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है मंदिरों में होने वाला नृत्य है और इसे वहाँ पर देवदासी के द्वारा किया जाता है। साथियों जो यह ओडिसी नृत्य है यह मंदिरों में होने वाला नृत्य है और इसे वहाँ पे उपस्थित देवदासियों के द्वारा किया जाता है। और साथियों यह त्रिभंग मुद्रा में होता है, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि साथियों कौन सी मुद्रा में होता है। तो साथियों त्रिभंग मुद्रा में होता है। साथियों शरीर को 3 जगह से 3 बार वक्र रूप में मोड़ना त्रिभंग मुद्रा कहलाता है। साथियों शरीर को 3 जगह से साथियों 3 जगह से साथियों 3 बार मोड़ना, वक्र के रूप में मोड़ना, यह त्रिभंग मुद्रा कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। और साथियों अब चलते हैं इनके कलाकार के बारे में जान लेते हैं। साथियों इनसे संबंधित कलाकार हैं संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोबेन। साथियों इंपॉर्टेंट है कि शेरोन लोबेन, और ये कहाँ के हैं साथियों, ये यूएसए के हैं, ये यूएसए के हैं साथियों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिर्ता बारवी जो अर्जेंटीना के हैं, ये दोनों साथियों विदेशी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथियों एक बात और जान लीजिए कि इसके नृत्य गुरु जो हैं मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र और पंकज चरण दास हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया कि कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है। साथियों प्रश्न की कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हरिकृष्ण बहेरा, ऑप्शन नंबर बी है कल्याणी अम्मा, और ऑप्शन नंबर सी है बल्लतोल नारायण, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा कि कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है। साथियों कथकली नृत्य से संबंधित कलाकार हैं बल्लतोल नारायण। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। चलिए इससे संबंधित कलाकार के बारे में जान लेते हैं। पहले साथियों हम कथकली शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं। साथियों यह कथकली शास्त्रीय नृत्य है जो यह केरल राज्य की है, और साथियों इसमें रामायण और महाभारत की कहानी का उल्लेख होता है। साथियों रामायण की कहानी को रामानाट्यम कहते हैं और महाभारत की कहानी को कृष्णाट्यम कहते हैं। यह दोनों से मिलकर के कथकली बना है। इसकी साथियों विशेषता यह है कि इसमें भौहें यानी भ्रिकुटी का संचालन होता है। इसमें साथियों भौहें जो आँख की होती हैं उनका संचालन होता है। इसमें साथियों इसमें रंग जो होता है हरा, काला, लाल रंग का उपयोग होता है। साथियों लाल रंग जो है या दुष्टों के लिए इसका प्रतीक है, यानी लाल रंग का प्रतीक साथियों दुष्ट के लिए होता है, और काला रंग जो है ये बुराई, हार के लिए इसका प्रतीक है, और हरा रंग जो है साथियों यह दिव्यता, शालीनता और अच्छाई, जीत के लिए इसका प्रतीक है। तो साथियों इसमें लाल, काला और हरा रंग का विशेष महत्व होता है, और साथियों ये सभी रंग चावल को पीस करके बनाते हैं। और साथियों इसमें जो होता है मुकुट का होना बहुत अनिवार्य होता है, जैसे साथियों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मुकुट। साथियों इसमें जो मुकुट का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। यह नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत का संकेत देता है। साथियों यह नृत्य जो है यह अच्छाई का बुराई पर जीत का संकेत देता है। और पहले साथियों इसको पुरुष इसका नृत्य करते थे। साथियों पहले इस नृत्य में पुरुष शामिल होते थे, लेकिन वर्तमान में महिलाएं भी करती हैं। तो साथियों इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में अब महिलाएं भी यह नृत्य को करती हैं। तो और साथियों इससे संबंधित कलाकार कौन कौन हैं चलिए देखते हैं। संबंधित कलाकार हैं बल्लतोल नारायण, उसके बाद उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी आदि साथियों कथकली से संबंधित कलाकार हैं ये सब। और साथियों जो बल्लतोल नारायण मेनन है यह इस नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले यही थे। साथियों जो बल्लतोल नारायण है इस नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले बल्लतोल नारायण ही थे। और साथियों अभी हमने आपको बताया कि मृणालिनी साराभाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नृत्य हैं, दोनों की साथियों नृत्य की हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार कौन है। प्रश्न की मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है कल्याणी अम्मा, ऑप्शन नंबर बी है रागिनी देवी, ऑप्शन नंबर सी सितारा देवी, और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। साथियों प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार कौन है। कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, सितारा देवी, ए और बी दोनों। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। साथियों कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी दोनों ही इस नृत्य की कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इससे संबंधित कलाकार के बारे में जान लेते हैं। पहले तो साथियों मोहिनी अट्टम के बारे में जान लेते हैं कि मोहिनी अट्टम कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों मोहिनी अट्टम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मोहिनी प्लस अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है साथियों सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है डांस।
साथियों अट्टम का अर्थ होता है डांस और मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, यानी यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें साथियों भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था, तभी से यह नृत्य प्रचलित है साथियों। इस नृत्य में साथियों श्वेत वस्त्र साड़ी बहुत ही महत्व रखता है। जैसे इस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों, जो श्वेत वस्त्र साड़ी होता है या इसमें बहुत ही महत्व रखता है। और इसमें लास्ट रूप जो है साड़ी, इसमें लास्ट रूप यानी सुंदरता, कोमलता और मधुरता दिखाने वाला नृत्य है साथियों। यह साथियों सुंदरता, कोमलता और मधुरता दिखाने वाला नृत्य है साथियों। पहले यह त्रावणकोर यानी केरल के, साथियों त्रावणकोर केरल का ही नृत्य है, तो केरल के राजाओं के द्वारा इस नृत्य का संरक्षण दिया गया था। और साथियों यह पंजों पर इसका नृत्य होता है। साथियों क्या होता है, पैरों के जो पंजे होते हैं उस पर इसका नृत्य होता है। अब चलिए इससे संबंधित कलाकार के बारे में देखते हैं साथियों। कल्याणी कुट्टी अम्मा, साथियों कल्याणी कुट्टी अम्मा इससे संबंधित कलाकार हैं। और साथियों मदर ऑफ मोहिनी अट्टम इन्हीं के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो साथियों इम्पोर्टेंट है कि मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, साथियों कल्याणी कुट्टी अम्मा के ऊपर बनी है। और इससे संबंधित कलाकार हैं साथियों भारती शिवाजी हैं, रागिनी देवी हैं, हेमा मालिनी हैं, श्री देवी हैं, शांता राय हैं, तारा निडिगाड़ी हैं, गीता गायक आदि इससे संबंधित कलाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए साथियों लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्धि कहाँ से कहाँ की है साथियों। तो साथियों जो कथकली नृत्य है, इस कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे साथियों, या भरतपुझा स्थित केरल कला मंडलम में है। तो साथियों केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और साथियों इसका प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण संस्थान भरतपुझा स्थित केरल कला मंडलम में है। अब साथियों तमिलनाडु के अर्काड जिला के चिदम्बरम में भरतनाट्यम का, साथियों भरतनाट्यम का कहाँ पे, तो तमिलनाडु के अर्काड जिला, साथियों अर्काड जिला के चिदम्बरम नगर में इसका जन्म हुआ था। और इसके जनक भरत मुनि हैं, इसके आदि आचार्य यानी इसके जनक भरत मुनि माने जाते हैं। अब चलिए साथियों अंतिम देखते हैं कि दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत कहलाता है। साथियों दक्षिण का संगीत क्या कहलाता है, कर्नाटक संगीत कहलाता है। और इसका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था। इस संगीत के पोषक संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और पुत्र स्वामी दीक्षितर माने जाते हैं। यह तीनों तमिलनाडु में ही पैदा हुए थे। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा। और साथियों कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।